Good morning. My name is Dipti Mishra. I work as an assistant professor in MJ College in Management Department. Today we are going to study the subject business communication. This is the first introduction chapter. What is communication? Basic meaning of business communication. तो हम बात करते हैं पहले कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से जिस तरह से हम बातचीत करते हैं या जो कम्युनिकेट करते हैं उसको हम नॉर्मल भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। पहले देखते हैं ये वर्ड कहाँ से डराइव हुआ, इसकी मीनिंग क्या है। तो कम्युनिकेशन वर्ड डराइव हुआ है लैटिन वर्ड कम्युनिस से, COMMUNIS, कम्युनिस। ठीक है, इसका मतलब होता है शेयर करना या कॉमननेस या फिर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना। ठीक, अब हम देखते हैं बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन में हम वो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं जिसके थ्रू आप अपने व्यूज़ को, अपनी ओपिनियंस को, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने हर थॉट या इमोशन को शेयर कर सकें। बेसिकली कम्युनिकेशन यही है कि जिस वे से जिन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम अपनी सारी आइडियोलॉजीज़ को, अपने सारे फैक्ट्स को या ओपिनियंस को, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को एक्सचेंज कर सकें। कम्युनिकेशन करते समय हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन कभी भी अकेले से नहीं हो सकता है। खुद हम अपने आप से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि दो लोग हों, एटलीस्ट दो लोग हों, जिससे कि हम अपने जितने भी हमारे व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं या जो भी हमारी थिंकिंग है हम उसको एक्सचेंज कर सकें। ठीक, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन में क्या क्या एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं। कम्युनिकेशन तो हमने समझ लिया कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हैं, फैक्ट्स हैं, इमोशंस हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली कम्युनिकेशन में। दूसरी चीज़, हम कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बोल करके हो। हमेशा ओरल कम्युनिकेशन मतलब जिस तरह से अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, यही एक कम्युनिकेशन का मोड नहीं है। कम्युनिकेशन नॉन वर्बल भी होता है, बिना बोले बिना कहे भी, जिसे हम कहते हैं जेस्चर्स, इशारों से बात कहना। हम कॉमनली जो कोई हमसे दूर है, हमें उसे हेलो कहना है, बाय कहना है या कोई दूसरा मैसेज पहुंचाना है तो हम अपने एक्शंस कर देते हैं। जैसे बाय करना है तो हमने हाथ हिला दिया, हमें बेस्ट ऑफ लक करना है तो हम ये थम्स अप दिखा देते हैं, मीन्स बेस्ट ऑफ लक। तो सामने वाला भी हमारा ये जेस्चर दे के समझ जा रहा है कि सामने वाला मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल रहा है। हेलो कहना है तो हम ऐसे स्माइल करके, मतलब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसे बता देते हैं कि हम वेलकम कर रहे हैं, हम हेलो कह रहे हैं या हम उसे पहचान रहे हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी होता है, जेस्चर्स के थ्रू भी होता है, बॉडी लैंग्वेज के भी थ्रू होता है। बॉडी लैंग्वेज, अगर आप किसी को देख करके खुश हैं, आप मतलब उससे कंफर्टेबल हैं बातचीत करने में, आपको सामने वाले से कहीं कोई परेशानी नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्मूथ रहेगी, बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी। आप खुद से हंसेंगे, आपकी फेस एक्सप्रेशंस, आपके स्माइल, आपके सारे जेस्चर्स शो करेंगे कि आप सामने वाले से सेटिस्फाइड हैं, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वहीं कोई अनलाइकेबल पर्सन आपके सामने आ जाता है जिसको आप ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, उसके सामने आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी अलग हो जाएगी। आप मुंह बनाएंगे, इधर उधर देखने लगेंगे, ध्यान नहीं देंगे बातों पे। ये सारी चीज़ें सॉरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज में या जेस्चर्स कम्युनिकेशन में। अब हम देखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट होना चाहिए कम्युनिकेटर का। अब कम्युनिकेटर कौन है? कम्युनिकेटर हम उस पर्सन को कहते हैं जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, जो आपसे बात कर रहा है, जो अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने व्यूज़ को आपसे शेयर कर रहा है, वो होता है कम्युनिकेटर। सेकेंड एलिमेंट जो इसमें बहुत ज़रूरी है वो है कम्युनिकेटिव। पहला हमने देखा कम्युनिकेटर, सेकेंड है कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव वो है जिससे हम बात करें। जैसे यहाँ पर मैं कम्युनिकेटर हूँ, आप कम्युनिकेटिव हैं, मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ थ्रू दिस लेक्चर, मैं आपको कोई टॉपिक समझा रही हूँ। ठीक है, तो कम्युनिकेटिव क्या होता है? वो एक तरह से रिसीवर होता है या तो लिसनर होता है। मैं अभी यहाँ पे जो भी कह रही हूँ वो मैं आप सबसे कह रही हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, आप उसे रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेटिव कौन हुआ? जो भी रिसीवर होता है या जो लिसनर होता है, जो आपकी बातों को सुन रहा है। इसके बाद हम
एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखें तो थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका मैसेज। कम्युनिकेटर हो गया, कम्युनिकेटिव हो गया, बात करने वाला भी है, बात सुनने वाला भी है, बट हमें बात क्या करनी है, तो बात क्या करते हैं, मैसेज देते हैं। कोई भी अपना थॉट बता रहे हैं, कोई आइडिया बता रहे हैं, कोई प्रोग्राम बता रहे हैं, कोई इवेंट डिस्कस कर रहे हैं, किसी स्टडीज़ की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम ऑफिशियल बात कर रहे हैं, मीन्स हमारे पास एक मोटिव होना, एक ऑब्जेक्टिव होना, एक मैसेज का होना ज़रूरी है। हम आपस में खड़े करके गॉसिपिंग करेंगे, किसी और की चुगली करेंगे, कुछ अदर यूं ही फालतू बातें करेंगे, तो हम उसे कम्युनिकेशन नहीं कह सकते हैं। कम्युनिकेशन में एक प्रॉपर मैसेज का होना ज़रूरी है, जो वैलिड हो, जो रीज़नेबल हो, जो जस्टिफाइबल हो। ठीक, तो मैसेज का होना इसमें ज़रूरी है, जो कि आप जो भी कंटेंट है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है कम्युनिकेशन का, आप उसको शेयर कर सकें। फोर्थ में आता है मीडिया और चैनल। किस वे से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि अभी मेरा कम्युनिकेशन का व्यू चैनल क्या है, ये टेलीफोन है, या आप कह सकते हैं ये एक इंटरनेट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा चैनल क्या है, इंटरनेट है। मैं आपसे इस फ़ोन के थ्रू या इस लेक्चर के थ्रू आपसे कनेक्टेड हूँ। उसी तरह से दूसरे क्या हो सकते हैं चैनल्स, मैं आपको फ़ोन से कॉल कर सकती हूँ, मैं आपको टेलीग्राम कर सकती हूँ, मैं आपको लेटर्स लिख सकती हूँ, मैं कोई प्रेस रिलीज़ करके आपसे कम्युनिकेशन कर सकती हूँ, मैंने कोई पैम्पलेट्स प्रिंट आउट करवा लिए हैं, उसके थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ, या अपना मैसेज आप तक पहुँचवा रही हूँ, न्यूज़पेपर में डाल दिया मैंने, टीवी पे डाल दिया। इस तरह के जितने भी चैनल्स मैं यूज़ कर सकती हूँ, जिसके थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेशन कर सकती हूँ, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, मीडिया या चैनल। हम इसे दोनों कह सकते हैं, मीडिया भी कह सकते हैं या चैनल भी कह सकते हैं। लास्ट पॉइंट होता है इसमें रेस्पॉन्स। हम जब भी कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हमें एट लास्ट में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिले। मे इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। आपको मेरी बात अच्छी भी लग सकती है या बुरी भी लग सकती है, मेरी बात समझ में भी आ सकती है या नहीं भी समझ में आ सकती है। मीन्स आपको रिस्पॉन्सिव होना ज़रूरी है। ये एक बेसिक एलिमेंट है कम्युनिकेशन का। आप रिस्पॉन्स को एज एन फीडबैक भी कह सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, या मैं आपसे किसी भी चीज़ पर डिस्कशन कर रही हूँ, तो उस पर आपका रिस्पॉन्स आना, आपका फीडबैक आना, आपका व्यू, आपका थॉट मुझ तक पहुँचना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका व्यू, आपका थॉट मुझ तक नहीं पहुँच रहा है तो ये पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा ही नहीं होगा। कम्युनिकेशन कभी भी वन वे नहीं हो सकता। सिर्फ मैं ही बोलते रहूँ, आप सुनते रहें, ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ, तो उस चीज़ को सुनना समझना है पहले आपको, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे अपना रिप्लाई भी देंगे, आप मुझे रिस्पॉन्स भी देंगे, आप मुझे अपना फीडबैक भी देंगे। आप मेरी किस बात से सहमत हैं, किस बात से असहमत हैं, ये सारी चीज़ें भी आप मुझे बताएंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले कम्युनिकेटर जो बात कर रहा है, दूसरा कम्युनिकेटिव जो बात सुन रहा है, थर्ड हो गया आपका जिस भी चैनल से या जिस भी मीडियम से हम जिस भी जो मैसेज आपको देना है, थर्ड पॉइंट है मैसेज, जो मैसेज आप दे रहे हैं। उसके बाद मैसेज हम सिलेक्ट करने के बाद जो भी कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर हमें बताना है, हम उसको सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एक प्रॉपर चैनल या एक प्रॉपर मीडियम, जिसके थ्रू हम अपनी बातचीत कर सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन प्रॉपरली कर सकें, जिसमें कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश ना रहे, या कोई भी पॉसिबिलिटीज़ ना रहें कि कहीं पे भी कोई मिसकम्युनिकेशन हो या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाए। तो जो चैनल का सिलेक्शन है वो बिल्कुल प्रॉपर होना ज़रूरी है। एंड द लास्ट वन इज़ रिस्पॉन्स और फीडबैक। आपको मैंने जो भी बातें कही हैं, जो भी चीज़ें कही हैं, उस पर आपका रिस्पॉन्स आना या फीडबैक आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये हमने देख लिया कम्युनिकेशन का मीनिंग और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कम्युनिकेशन की। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट, सबसे पहले है प्लूरैलिटी। प्लूरैलिटी इन द सेंस, प्लूरल हम किसको बोलते हैं, जो भी चीज़ मोर देन वन होती है ना। जो चीज़ एक है हम उसको सिंगुलर बोलते हैं,
जहाँ पे भी एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं हम उसको एज अ प्लूरल कंसिडर करते हैं। तो वैसे ही कम्युनिकेशन क्या है, कैसी प्रोसेस है, प्लूरैलिटी की है। यहाँ पे भी दो लोगों का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक दो लोग नहीं होंगे आप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स नहीं कर सकते हैं, है ना। तो प्लूरैलिटी होना ज़रूरी है। एक सेंडर होगा तो दूसरे का रिसीवर का होना ज़रूरी है। अगर सिर्फ सेंडर है, रिसीवर नहीं है, आपका कम्युनिकेशन प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो सकता है। सिर्फ रिसीवर है, सिर्फ रिसीव करने वाला है, सेंडर कोई था ही नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स इज असेंशियल, दो लोगों का होना ज़रूरी है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैसेज, क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैसेज। बात करनी है तो बात क्या करनी है, जब तक बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं होगा, कोई हमारे पास सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा, कोई कंटेंट ही नहीं होगा हमारे पास, तो हम बात कैसे करेंगे। ठीक, तो एक मैसेज का एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, चाहे आप नॉर्मल में अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहे हों, या आप ऑफिशियल बातें कर रहे हों, या आप किसी भी तरह की बात कर रहे हों, बेसिकली उसमें मैसेज का होना ज़रूरी है। इसके बाद कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कम्युनिकेशन कंटिन्यूस चलती रहती है। मैं आपसे कुछ कहूँगी, आप उस पर एग्री होंगे या डिसएग्री होंगे, फिर आप कुछ कहेंगे, मैं उस पर एग्री होती हूँ या डिसएग्री होती हूँ, मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है, मैं कैसे उस चीज़ को देखती हूँ या सोचती हूँ, मेरा क्या रिएक्शन है या आपका क्या रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। ठीक, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं आपसे कहूँगी, आप किसी और से कहेंगे, वो थर्ड पर्सन फोर्थ से कहेगा, फोर्थ फिफ्थ से कहेगा, कंटिन्यूस बेसिस पे ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक, नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। जैसे कि अभी हमने प्लूरलिटी में देखा कि दो लोगों का होना ज़रूरी है, वैसे ही ये टू वे प्रोसेस है। लेन और देन, मैं मैसेज दे रही हूँ, आप ले रहे हैं, सेम वे में आप मैसेज दे रहे हैं, मैं मैसेज रिसीव कर रही हूँ। टू वे प्रोसेस है, लेना देना मैसेजेस का कंटिन्यूसली चलते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन में भी रिटन, ओरल और जेस्चरल। देखिए, कम्युनिकेशन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इसकी ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फर्स्ट, जैसे इस पॉइंट में कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज रिटन, कम्युनिकेशन हम रिटन वे में कर सकते हैं। सपोज स्कूल है, आपको छुट्टी चाहिए, आप कैसे करते हैं, आपका क्या प्रोसेस होना चाहिए कम्युनिकेशन का, कि आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन लिखें और उसको अपनी क्लास टीचर को या फिर आप अपने प्रिंसिपल को जाके हैंड ओवर करिए। ये किस तरह का कम्युनिकेशन हो गया, रिटन, जहाँ पे हम राइटिंग को एज अ मीडियम ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा मीडियम या चैनल क्या है, राइटिंग है। मैंने एक लेटर लिखा क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, हॉलीडे चाहिए था, मुझे लीव चाहिए थी, मैंने एक रिटन एप्लीकेशन लिखा और अपने सुपीरियर्स को दे दिया, अपने प्रिंसिपल को दे दिया कि सर मुझे लीव चाहिए। तो ये जिस तरह से मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ वो किस बेसिस पे कर रही हूँ, रिटन वे में कर रही हूँ। दूसरा, ओरल, ओरल के लिए मैंने लेटर नहीं लिखा, मैंने जाके सीधा सर से अपने बात कर ली या अपने सुपीरियर से कह दिया, सर मुझे अर्जेंटली छुट्टी चाहिए, प्लीज़ ग्रांट मी द लीव। ये मैंने कैसे किया, जाकर के उनसे सीधे बात कर ली, ओरली उनसे ही कह दिया कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी दे दीजिए। ठीक, ये ओरल हो गया। जेस्चरल्स, जेस्चरल्स मीन्स आप अपने हाव भाव के थ्रू, अपने मतलब जेस्चर्स के थ्रू आप उनको बताते हैं कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। ये क्या क्या करता है, एक्सप्रेशंस ऑफ बॉडी पार्ट्स, आप ऐसे कर रहे हैं, आँख को विंक कर रहे हैं, मुंह घुमा रहे हैं, फेसेस आपके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, कभी गुस्से वाला है, कभी सॉफ्ट वाला है, कभी हैप्पी वाला है, कभी एंग्री है, इस तरह की सारी चीज़ें जो फेशियल एक्सप्रेशंस, मूवमेंट ऑफ लिप्स हैं, नॉडिंग ऑफ द हेड, नॉडिंग ऑफ द हेड इन द सेंस हाँ बोलते हैं तो हम ऐसे हाँ हिला दिए, ना बोलने से ना हमें सिर हिला दिए, इस तरह की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, जेस्चर्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के कितने वेज हो गए, रिटन भी हो गया, ओरल हो गया और जेस्चरल हो गया। नेक्स्ट, प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, प्राइमरी पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का, कि सामने वाले से हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलना ज़रूरी है। ठीक है, जब तक सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, फीडबैक नहीं दे रहा है, तो मतलब हमारा कम्युनिकेशन फ्रूटफुल नहीं है।
हमें इस पर और मेहनत करने की ज़रूरत है, या सामने वाले को जो मैंने कम्युनिकेट किया है वो सामने वाले को समझ ही नहीं आया, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तो वो अपना कोई भी फीडबैक या रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। ठीक, तो इसका मेन पर्पस या मेन मोटिव ये है कि आपको रिस्पॉन्सिव होना ज़रूरी है कम्युनिकेशन में। आपका एक रिस्पॉन्स आना, आपका फीडबैक आना, मैंने पहले भी कहा जैसे कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी। अब इसके लिए पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि फॉर्मल की मीनिंग क्या है। फॉर्मल जिस तरह का कम्युनिकेशन हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी वर्क प्लेस में कंडक्ट करते हैं। हम कहीं पे भी काम करते हैं तो एक पूरी हायरार्की बनी होती है सारे सुपीरियर्स की, सीनियर्स की, हर पोस्ट के अकॉर्डिंग, हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब हम इस तरह के पोस्ट लेवल पे या डिपार्टमेंटल लेवल्स पे या हायरार्की लेवल पे हम जब बात करते हैं तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन होता है, वो होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब हमें यहाँ पे एक प्रॉपर रूल्स पे, एक प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू, एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट में रहते हुए ही बात करनी है। हम जाके किसी से भी ऐसी हंसी मजाक से जाके कभी भी कहीं पे भी खड़े होकर बात नहीं कर सकते। हमें प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना है, हमें प्रॉपर परमिशन लेनी है बात करने से पहले। हमारे बातचीत करने का एक सर्टेन वे होता है। हम किसी भी सुपीरियर से जाके कैसे भी बात नहीं कर सकते। इसका अपना एक तरीका है, अपनी एक तमीज़ है, अपना एक क्राइटेरिया है, तो उसे हमें फॉलो करना है। तो जब हम इस तरह का क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे कि हमने इस पॉइंट में पढ़ा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जहाँ पे हमें किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट की या किसी भी रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हम कभी भी जाके कहीं से भी किसी से भी बात करते हैं, जैसे कि हम अपने फैमिली में करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, रिलेटिव्स के साथ। हमें इसमें कोई प्रॉपर ड्रेसिंग की, प्रॉपर वर्ड्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें जैसा लगता है, जिस भी मूड में हम हैं, जैसे भी हैं, जाकर हम इजीली बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, फॉर्मल लेवल पर भी हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, इनफॉर्मल वे में भी हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन में भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल की। वर्टिकल मीन्स जब ऊपर से नीचे तक चीज़ें आ रही हैं, जब हम ऐसे इस तरह से लाइन में हम बात करते हैं तो ये क्या हुआ, वर्टिकल शो कर रहा है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन शो कर रहा है। जब हम ऐसे सीधी लाइन शो करते हैं तो ये क्या है, वर्टिकल है। मतलब प्रोडक्शन मैनेजर डेप्यूटी प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है, या फिर डेप्यूटी प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है। दोनों पे ऊपर से भी नीचे तक ऑर्डर आ रहे हैं, नीचे से भी ऊपर वाले तक मैसेज जा रहा है या रिस्पॉन्स जा रहा है। ठीक है, यह आपका हो गया वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, जो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ओनर ने मैनेजर को बताया, मैनेजर ने डिपार्टमेंट हेड्स को बताया, डिपार्टमेंट हेड्स ने अपने सबऑर्डिनेट्स को बताया, सबऑर्डिनेट्स ने जाके एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म किया। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे चल रहा है, एक के बाद एक जितने भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितने भी स्टेजेस आ रहे हैं, उनको कम्युनिकेशन किया जा रहा है या उनको मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल वे में। डायगोनली, यहाँ से ऊपर भी जा रहा है, लेफ़्ट भी ऊपर भी जा रहा है, लेफ़्ट भी जा रहा है, राइट भी जा रहा है। हर तरह से जो भी जितने भी आपके सर्कल में सुपीरियर्स हैं या जिनसे भी आपको कम्युनिकेशन करनी है, आप उनसे डायरेक्टली कंडक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में आकर के उनसे बात कर सकते हैं। ये क्या हो गया, डायगोनल वे में। तो बेसिकली आज का जितना भी हमने ये कम्युनिकेशन पढ़ा है, इसमें हमारे लिए ध्यान रखने वाली क्या क्या बातें हैं। कम्युनिकेशन हमेशा दो लोगों के बीच में होगा। कम्युनिकेशन में चेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, फैक्ट्स, ओपिनियंस, जिस भी तरह का आपका आइडियोलॉजी है, थिंकिंग है, थॉट है, मैसेज है, इसका एक्सचेंज होता है। ठीक, दूसरी चीज़, ज़रूरी है कि दो लोग हों। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही आदमी है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, दो लोगों का होना ज़रूरी है। उसके बाद एक मैसेज होना ज़रूरी है, मैसेज के बाद एक प्रॉपर चैनल का होना ज़रूरी है, प्रॉपर चैनल होने के बाद फीडबैक या रिस्पॉन्स होना ज़रूरी है। ठीक, ये सारी चीज़ें जब एक साथ इकट्ठी होती हैं, प्रॉपर वे में चलती हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं,
हम तब एक प्रॉपर कम्युनिकेशन को क्रिएट कर सकते हैं या एक प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन तो है, दो लोग बात कर रहे हैं बट हमें रिस्पॉन्स नहीं अच्छा मिल रहा है, हमने प्रॉपर चैनल सेलेक्ट नहीं किया है। प्रॉपर चैनल सेलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ से बोल कुछ रही हूँ, सामने वाला समझ कुछ और रहा है। मैं यहाँ पे 2+2 4 समझा रही हूँ, उसको समझ में आ रहा है 2+2 5 हो रहा है। मीन्स जो चैनल मैंने सिलेक्ट किया ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो मेरा सही नहीं था, तो जो कम्युनिकेशन मैं कर रही हूँ वो सही नहीं जाएगी। ठीक, तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना, इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो आज का ये टॉपिक यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।